लोग ये बात कर रहे हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ भगवान, ये ईश्वर जो है ना, हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है, हमारे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है। या कई बार हम रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। फिर कई बार हम सोचते हैं कि उस दिन अगर मैंने ये कर लिया होता, उस दिन मैंने वो काम कर लिया होता, काश मैं उसमें सफल हो जाता तो शायद बढ़िया होता, शायद अच्छा होता। लेकिन बेटा, मैं आपसे पिछले कई एपिसोड से बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि उस समय आपके साथ अच्छा हो जाता तो आज आपके साथ अच्छा होता। हो सकता है उस समय जो बुरा हुआ ना, वो किसी बेहतरीन के लिए हुआ हो, कोई बहुत बड़े ना सरप्राइज के लिए हुआ हो, बहुत बड़ी आगे कोई आपकी बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही हो, उसके लिए भी तो हो सकता है ना ऐसा हो गया हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो आपके साथ बुरा हुआ है वो हमेशा के लिए आपके साथ बुरा रहेगा, या वो बुरा जो है ना आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। वो बुरा आपको उस समय बुरा लग रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बुरा ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे दुनिया में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनके साथ बुरा हुआ, लेकिन उस समय उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन आगे चल के वही उनके लिए बहुत बड़ी ताकत बन गई, बहुत बड़ी। मतलब वो कभी नेगेटिव लेते ही नहीं, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं। वो भगवान को चैलेंज करते हैं, बोला प्रभु कितने टेस्ट दोगे, कितना परीक्षा लोगे भाई, तो फिर निकल के आ जाएगा, फिर लड़ेगा, फिर जीतेगा, कब तक। फिर भगवान भी आखिरकार जो है ना, भाई परीक्षा तो देखो होनी है। मैंने आपको कई बार कहा, आप जिसके एग्जाम जो लक्ष्य बना के चल रहे हैं उसी के हिसाब से आपका एग्जाम तय है। आप चाह रहे हैं कि साहब मुझे जो है ना सेकेंडरी पास करनी है, तो उसी के हिसाब से एग्जाम लगेंगे। आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे जो है ना 12वीं क्लास या बीए के एग्जाम, तो उसी के हिसाब से एग्जाम लगेंगे। तो जैसे आपकी जो सोच होगी ना भाई, आईएएस का लगे, आईएएस के बारे में सोचेंगे तो आईएएस की भी एग्जाम आपको उसी लेवल की देनी पड़ेगी। तो नो डाउट एग्जाम जो है ना वो आपका उसी लेवल का होगा जिस लेवल का आपने सफलता तय की है, जिस लेवल का गोल तय किया है, जिस लेवल की आपने लक्ष्य बनाया है, उसी के हिसाब से। ये तो हो नहीं सकता कि आईएएस की एग्जाम की तैयारी, आईएएस का सपना देखने वाले और वो एलडीसी का एग्जाम देके आईएएस बन जाए, ये तो हो नहीं सकता भाई। क्योंकि जितना बड़ा आप लक्ष्य बनाएंगे उतनी ही बड़ी आपकी एग्जाम्स होगी। और भगवान तो एग्जाम्स लेता है भाई, भगवान तो एग्जाम लेगा, हमेशा लेगा। वो आपके ना कदम कदम पे आपके एग्जाम लेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि जो अयोग्य लोग हैं, जो जीवन में कुछ कर नहीं सकते, जो इस देश को बर्बाद कर सकते हैं, इस दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, वो आगे नहीं आने चाहिए। वो खुदा भी जानता है इस चीज को कि जो अच्छा करना चाहता है, इस दुनिया का भला करना चाहता है, जो सब सक्सेस होना चाहता है, या इस दुनिया को सक्सेस करना चाहता है, इस दुनिया को कहीं ले जाना चाहता है, उनको ही आगे लेके आऊंगा। इसलिए भगवान हर कदम पे हमारी परीक्षा लेते हैं। जरूरी नहीं है परीक्षा रिटर्न ही हो, वो हो सकता है एग्जाम जो है ना हमारे पारिवारिक जो है ना समस्याएं हो सकती है, वो एग्जाम जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, वो एग्जाम ना परिवार में किसी सदस्य का जो है ना बहुत बुरा व्यवहार भी हो सकता है, वो एग्जाम जो है ना वो आसपास के लोग हमें तंग करे, वो भी हो सकता है। वो एग्जाम जो है ना आपको सामने भीड़ दे के लगे इतने लोगों में मैं कैसे अच्छा कर पाऊंगा, और वो आपको डरा दे, ये भी आपकी एग्जाम हो सकती है भाई। ये भी परीक्षा भगवान ले सकता है, क्योंकि उनके यहाँ एग्जाम लेने के तरीके अलग अलग है। हमारे यहाँ तो 2 ही एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, लेकिन ईश्वर के यहाँ तो भैया ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, इनके बीच की भी होती है, उनसे ऊपर की भी होती है, उनके नीचे की भी होती है, इधर की भी होती है, उधर की भी होती है। वो तो किसी भी तरह से एग्जाम लेता है भाई। और हर एग्जाम में जो चैंपियन बनता है, हर राउंड से अगले राउंड में, जैसे मोबाइल गेम खेलते हैं या आप जो है ना कंप्यूटर गेम खेलते हैं, पहला राउंड इजी होता है, दूसरा राउंड और हार्ड होता है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो जीवन भी इसी का नाम है भाई, इजी। शुरुआत में जो है ना आपको लगेगा कुछ नहीं था, पहली क्लास के एग्जाम ज्यादा दिक्कत नहीं आई, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, राउंड हार्ड होते गए, वहां कंपटीशन भी ज्यादा मिल रहा था। क्योंकि सांप का गेम देखा होगा आपने नोकिया के मोबाइल में, वो सांप यूं घूमता रहता है ना, खाता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो जैसे आप घुमा के अगर आपने उसी की तरफ मोड़ दिया उसका मुंह, तो भैया आपका गेम खत्म हो जाना है। तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंपटीशन भी बढ़ेगा, जैसे जितने ऊंचे लक्ष्य के लिए आप आगे जाएंगे उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा, उतना ही संघर्ष आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष में आदमी हारता है, आदमी नहीं हारता भाई, संघर्ष ही हारता है बेटा, संघर्ष ही हारता है, कभी भी इंसान नहीं हारता है, संघर्ष हारता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष मतलब आदमी मतलब खुद जीते उससे पहले खुद ही हार जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो अपने हथियार रख देते हैं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं तो बिल्कुल अब हार चुका हूं, मैं तो हताश हो चुका हूं, मैं तो अब ज्यादा इससे ज्यादा संघर्ष नहीं हो सकता, और वो इजी गोइंग रास्ते चुन लेते हैं। लेकिन उनको बाद में लगता है कि मैंने गलती कर दी, मैं तो थोड़ा सा ही और है ना, होता है ना कई बार कुछ लोग होते हैं जो पत्थर तोड़ते तोड़ते उसमें बहुत सारी चोटें मार के चले जाते हैं, और उनको लगता है टूटेगा नहीं, उसके बाद में एक आदमी आता है वो एक ही मारता है, टूट जाता है। एक्चुअली जो प्रयास थे ना वो पहले वाले के उसके अंदर शामिल थे, क्योंकि जो जितनी चोटें पहले वाले आदमी ने मारी थी उस पत्थर को ढीला उन्होंने कर दिया था। लेकिन एक स्ट्रोक अगर वो और मार देता, एक प्रहार और कर देता, तो शायद उससे भी टूट जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं
वो लास्ट वाला स्ट्रोक मारने की कोशिश ही नहीं करते, उससे पहले क्विट कर देते, उससे पहले हम मैदान छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भैया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हारना तो है ही नहीं। होता नहीं कि एक बार एक व्यक्ति होता है जो रेगिस्तान में फंस जाता है बेचारा, बहुत उसको लगता है कहीं पानी है ही नहीं, टीले टीले दिख रहे हैं, फिर उसको कहीं लगता है आगे पानी होगा, वहां जाता है, फिर आगे पानी होगा, वहां जाता है, फिर उसको ऐसे ही ये संघर्ष चलता रहता है। फिर अचानक उसको लगता है मैं दम ही तोड़ने वाला हूं, मेरी तो हालत खराब हो चुकी है भाई, मेरे तो पानी से जान निकले जा रही बिना पानी के, कुछ तो करो भगवान। और जैसे जैसे वो जैसे तैसे लड़खड़ा के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अचानक उसको एक हेड पंप दिखाई देता है भाई। उस हेड पंप के पास जाके देखता है तो वहां पर उसको लगा कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां देखा तो वो हेडपंप जो है बिल्कुल सूखा पड़ा था, पानी था ही नहीं वहां। उसने इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं था। उसको लगा क्या करूं। फिर अचानक उसकी साइड में एक पेड़ के पास में एक बोतल पड़ी थी, पानी से भरी हुई, आधी भरी हुई थी, और उस बोतल पे ना एक लेबल लगा हुआ था, एक कागज चिपका हुआ था। उसने जाके देखा तो उस कागज से लिखा हुआ था उस कागज के ऊपर कि भैया ये बोतल है वो इस हेडपंप में, क्योंकि उसने पहले हेडपंप को बहुत दबाया लेकिन पानी नहीं आया था, बहुत परेशान हो गया था, उसको पहले लग गया था सूखा पड़ा है, उसने कोशिश भी किया था लेकिन पानी नहीं आया था, बिल्कुल हताश निराश, उसको लगा मरने वाला हूं। अचानक उसकी नजर जब उस बोतल पे पड़ी तो सीधा उस बोतल को उसने उठा के देखा तो उसके ऊपर लेबल कागज लगा हुआ था, और उस कागज पे लिखा हुआ था आधी बोतल पानी है, अगर आपने इस हेडपंप में डाल के इसको चलाया तो पानी आ जाएगा। अब भाई साहब वो तो बिल्कुल उसका दिमाग खराब था, उसने कहा क्या करूं, अगर मैंने इसको इसके हेडपंप के अंदर इस पानी को डाल दिया और मान लो हेडपंप नहीं चला तो। कभी देखना लाइफ में ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन ना जिंदगी में बार बार होता है, कभी मैंने ऐसा कर दिया और ऐसा नहीं हुआ तो। मैं जेट की तैयारी कर रहा हूँ, आईसीआर की, बीएचयू की, नीट की, जी मेंस की, जी एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अगर ये प्रयास है सफल हो गया तो ये क्वेश्चन ना जीवन का बर्निंग क्वेश्चन है भाई, ज्वलंत क्वेश्चन है, ज्वलंत प्रश्न है कि अगर मैंने ऐसा किया और उसमें मैं फेल हो गया तो उस आदमी के सामने भी सेम टू सेम ही कंडीशन आ रही थी भाई कि अगर मैंने पानी डाल दिया तो, और अगर नहीं चला तो क्या होगा। तो उसको लगा भाई क्या हो जाएगा, फिर मैं तो मर ही जाऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं आधा ये जो पानी है इसके अंदर आधी बोतल है ये पी लेता हूँ, बस तो जाऊंगा कम से कम। लेकिन फिर उसके बाद लगता है भाई, उसको लगता है अगर मैंने आधी बोतल पी भी ली और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मुझे तो फिर प्यास लग जाएगी, अभी तो यहाँ दूर दूर तक पानी दिख नहीं रहा, तो अब क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आता चलो मैं ऐसा करता हूं, इस पे जो लिखा हुआ है ना इसको फॉलो करता हूं और इस पानी को क्यों ना मैं हेडपंप के अंदर ही डाल दूं, फिर दबाऊं, शायद हो सकता है पानी आ ही जाए। नहीं, उसने बिल्कुल फाइनली भाई चलो डाल देता हूं। फिर अचानक दिमाग में आया अरे कमीन क्या कर रहा है भाई, गलती कर सकता है तू, अगर तूने इसके अंदर डाला और हेडपंप नहीं चला तो। फिर दिमाग वापस करा, फिर भाई यही तो चलता है हमारी जिंदगी में हमारे साथ। फिर वापस थोड़ी देर बाद उसको लगा कि मान लेते हैं कि मैंने नहीं डाला, इसको पी लिया तो फिर मैं थोड़ी देर बाद में प्यास से मर जाऊंगा, बोला डाल ही देता हूँ। फिर जैसे डालने जाता फिर एकदम से दिमाग में फिर जो है ना लाइट स्ट्राइक होती दिमाग में कि भाई पानी डाल दिया तो और नहीं चला तो। फिर आ गया, फिर बोला नहीं यार जो होगा सो देखा जाएगा, डाल ही देता हूँ। मतलब यही जदोजहद चलता रहता है, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि मुझे पानी हेडपंप में डाल ही देना चाहिए, होगा सो देखा जाएगा। वैसे भी इस आधी बोतल से मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है, 2 घंटे बाद में मरूंगा, 4 घंटे बाद में मरूंगा, क्यों ना एक ट्राई कर लूं, हो सकता है शायद सक्सेस हो ही जाऊं। आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है बेटा, मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। यही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि मान लो असफल हो गया तो, मैं तैयारी कर रहा हूं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मेरे घर वालों के साथ क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा। फिर उसके बाद में आता नहीं मुझे तैयारी करनी चाहिए, मेरा होगा। फिर थोड़ी देर बाद में ख्याल आता है मान लो मैंने तैयारी की और नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में भाई हाँ हो जाएगा इस तरह से। फिर नहीं हुआ तो ये दिमाग ना बार बार स्ट्रोक आते भाई। करेक्ट, देखिए यहाँ क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा ही होता है हमारे साथ कि हमें बार बार ये ख्यालात आते हैं कि मैंने ये काम किया और ये नहीं हुआ तो, अगर फिर थोड़ी देर बाद में नहीं मैं करूंगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आता है कि नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन ना बार बार दिमाग में आता है। लेकिन उस आदमी ने तो एक फैसला ले लिया, अब तो हो ना हो मुझे ना इस हैंडपंप को चला के पानी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरा पूरा प्यास बुझेगा नहीं तब तक मैं इस रेगिस्तान से निकल ही नहीं पाऊंगा भाई, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। तो आखिरकार उसने क्या किया, फिर फैसला किया कि डाल देता हूं, और उसने डाल दिया। अब डालने के बाद में वो स्ट्रोक मारता जा रहा है, स्ट्रोक मारता जा रहा है, स्ट्रोक मारता जा रहा है हेडपंप के, लेकिन भाई साहब पानी है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा, नहीं आ रहा पानी, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, नहीं आ रहा पानी। बस हालत खराब हो गई उसकी, तो उसको लग रहा है बर्बाद हो गया, उससे बढ़िया तो मैं है ना वो थोड़ी बोतल ही पी लेता। समझ रहे हो मेरी बात, थोड़ी बोतल पीने का मतलब क्या हो गया, इससे बढ़िया तो मैं जो है ना कोई और दूसरी तैयारी कर लेता, छोटी तैयारी कर लेता। मैंने बड़ा लक्ष्य क्यों चुना, मैंने क्यों गलती की, वो पानी भी गया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। उससे कम से कम 2 घंटे तो पहले तो 2 घंटे तो जिंदा रहता। भाई छोटी सी नौकरी थी, उससे कम से कम कुछ तो जिंदगी मेरी ठीक हो जाती पहले से। अब इस बडी के चक्कर में मैंने उसको और छोड़ दिया, इससे बढ़िया तो जो है ना मैं कोई धंधा ही पकड़ लेता, उस दिन जो है ना कोई और टाइल का काम कर लेता। टाइल का काम बुरा नहीं होता बेटा, मैं भी चाहूंगा किसी को बुरा लगे,
है ना, मैं यही कर लेता, मैं भैंस ही पाल लेता, उससे बढ़िया तो वो बात चालू हो गई वापस ख्यालात, क्यों मैंने ये बड़ा पंगा लिया भाई, ये बड़ा पंगा हो गया, इससे तो कुछ आ ही नहीं रहा, इससे तो कोई रिजल्ट निकल के ही नहीं आ रहा। उसकी तो बिल्कुल हालत खराब हो गई, उसके तो बहुत बुरे हालात हो गए। अब तो उसको बार बार यही पछतावा हो रहा था, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, उससे बढ़िया तो मैं वो काम ही सही था मेरा छोटे वाला ही, उसको कर लेता, उसमें तो कम से कम सक्सेस तो थी। ऐसा करके उसकी बड़ी हालत खराब हो गई, वो दबाए भी जा रहा था, बार बार मन में ये ख्याल भी आ रहे थे, और आखिरकार परेशान होके उसने हेड पंप को दबाना ही बंद कर दिया। हेड पंप को दबाना बंद कर दिया और बिल्कुल उसकी हालत हो गई बेहोश होने वाली, उसको पानी के बिना जान निकली जा रही थी और लगभग मूर्छा की स्थिति आ गई उसके अंदर। और जैसे ही मूर्छित होने वाला था, मतलब बेहोश होने वाला था, वो सीधा ही जो हेडपंप का स्ट्रोक था उसके ऊपर गिर गया। और जैसे ही गिरा तो हेडपंप का जो था ना डंडा, हत्ता, वो उसके गिरने से दब गया और उससे पानी आ गया। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला जो था ना, अब तक के जो प्रयास थे वो उसके लगभग फाइनल स्टेज पे था। अगर वो एक स्ट्रोक और दबा देता ना भाई, लास्ट स्ट्रोक वहीं पे, तो शायद हेडपंप में से पानी आ जाता, लेकिन उसने लास्ट स्ट्रोक दबाया नहीं, उसके गिरने से अपने आप ही दब गया। उसको लगा पागल था मैं, जब मैंने इतने स्ट्रोक दबा लिए, एक स्ट्रोक मुझे और दबा लेना था, एक लास्ट स्ट्रोक काश में ऐसे ही दबा लेता, लेकिन फिर भी मेरी परमपिता ने सुन ली और ये लास्ट स्ट्रोक जो अपने आप ही दब गया मेरे ऊपर गिरने से, इससे पानी आ गया। उसने भाई साहब पानी, छक्के पानी पिया, नहाया धोया, और जो भी उसके पास और कोई साधन था, कोई पानी पीने की जो व्यवस्था थी वो सारी भरी, और भैया चल पड़ा रेगिस्तान की यात्रा को खत्म करके अपने घर की ओर, और वो आदमी बच गया। ये कहानी हूबहू हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। हमें बार बार अलग अलग ख्यालात आते हैं, कभी लगता है कि भाई ये कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, छोटा काम है, ये तो ईजी है ना, मुझे बोतल ही पानी पी लेनी चाहिए, आधी है तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो जी लूंगा। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद में फिर वापस लगता है कि नहीं भाई मुझे रिस्क लेना ही चाहिए, मुझे इस पानी को डाल के हेडपंप को दबाना ही चाहिए। और आखिरकार भैया, लेकिन गलती क्या करते हैं हम भाई, रिस्क भी ली उसने, मतलब उस पानी को डाला भी, लेकिन उसने वो वाला स्ट्रोक भी, भले ही चाहे अपने आप दबाओ, लेकिन उससे दब गया वो स्ट्रोक, और आखिरकार उसको सफलता मिल गई। बहुत ही गजब, एक आम बच्चे के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ही शानदार वाली कहानी है, जो बिल्कुल हूबहू मैच होती है लाइफ के ऊपर, एकदम एग्जैक्ट लगती है, एकदम परफेक्टली हमारे ऊपर जो है ना अप्लाई होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तो बड़ी वो बोतल डालने की हिम्मत नहीं कर पाते बेटा, हर कोई एक आम आदमी वो बोतल डालने की हिम्मत नहीं कर पाता, उसको लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो, वो रिस्क लेना नहीं चाहता भाई, उसको लगता, आम आदमी उसी को कहते हैं जो रिस्क लेना ही नहीं जानता या रिस्क लेता ही नहीं, वो हमेशा केवल रिस्क के बारे में सोच के जिंदगी निकाल देता है, या कुछ लोग तो रिस्क के बारे में सोचते भी नहीं, उनकी जिंदगी तो बिना रिस्क के बारे सोचे ही निकल जाती है। तो आम आदमी वही है जो ना तो रिस्क के बारे में सोचता है, या सोचता भी है तो रिस्क लेता नहीं है, और जो ले लेते हैं ना भाई, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। किसी व्यक्ति ने कहा, आई डोंट नो किसने कहा, लेकिन किसी ने कहा है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी में किसी ने कहा कि रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क है। तो रिस्क तो आपको लेनी ही चाहिए भैया, रिस्क तो आपको लेनी चाहिए। बोतल का पानी तो आपको उस हेडपंप में डालना ही है, और उसके बाद में स्ट्रोक भी लगाते रहने, तब तक मारते रहने जब तक पानी नहीं निकल के आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो लास्ट में क्विट कर जाए, हिम्मत हार जाए, वो हेडपंप के हत्थे के ऊपर ही गिरेगा, जरूरी नहीं है भैया। इसलिए हत्थे पे गिरने वाला कंडीशन रखना ही नहीं है, उस हत्थे को लास्ट तक दबाते रहना है, तब तक कोशिश करते रहनी है जब तक उसमें से पानी नहीं निकल के आ जाए। इसी का नाम जिंदगी है। तो कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना, कोई बहाना नहीं बनाना कि साहब मेरे पास ये होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। अरे भगवान ने, उस परमपिता ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस वाहे गुरु ने, उस गॉड ने, उस जीसस ने, उस ईसा मसीह ने तेरे को इंसान बनाया है, दुनिया की अनुपम कृति बनाई है, संसार की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है भाई, दुनिया का सबसे जबरदस्त इंसान है, जबरदस्त क्रिएचर है। और उसके बाद भी अगर तेरे को शिकायत है उस परमपिता से, तो फिर भैया ये सोच लेना कि आप ज्यादा अच्छा जीवन में नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान को तो धन्यवाद दीजिए, सब कुछ दिया है उन्होंने आपको भाई, आपको पूरा भरा पूरा परिवार आपको मिला हुआ है, पूरा बॉडी, आपको बॉडी पार्ट्स मिले हुए हैं, उसके बाद में सोचने समझने की क्षमता ईश्वर ने दी है, आपको ना आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको ईश्वर ने दी है, या आप प्रेरित आप अपने आप हो सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे आप नहीं हैं कि जो अपने बारे में सोच ना सके, अपने भविष्य के बारे में सोच ना सके, अपनी आने वाली लाइफ के बारे में, आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में सोच ना सके। इतने छोटे नहीं है बेटा आप, इतने छोटे नहीं है आप, तूफान है, जबरदस्त है, खतरनाक है, सुपर है, आपसे बड़ा दुनिया में कोई है नहीं, आप महान है, ग्रेट है, आने वाले टाइम के सुपरस्टार है भाई। ये देश, ये दुनिया बड़ी उम्मीद से आपको देख रही है, इसलिए जीवन में रिस्क भी लेना है, रिस्क लेके भाई उस रिस्क को भाई रिस्क नहीं रहने देना है, उसको बदलना है सफलता के अंदर।
उस रिस्क को बदलना है कामयाबी के अंदर। जो आपने कदम उठाया, जो रिस्क लिया, उसको आपको कन्वर्ट करना है इन योर सक्सेस। तभी आप ये मान लेना कि असली मायने में, सही मायने में इस धरती पे इंसान बन के आए हैं। नहीं तो भाई जी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। मैंने कई बार कहा है कि ये दुनिया जो है ना एक टापू है, जैसे कोई समुद्र में टापू होता है, जहाज आते हैं, लोग रुकते हैं, तो 2-4-5 दिन रुके वहाँ टापू में, फिर से जहाज रवाना हो जाता है। तो हम भी कहीं से आए, कहीं जाना है। कई बार मैंने आपको ये बोला है, कहीं से आए, कहीं जाना है, कुछ समय धरती पे बिताना है, और उस समय को भी अगर बेवकूफ़ की तरह ऐसे ही करके चले गए ना भाई, ऐसे ही करके चले गए, तो ये मान लेना फिर आपका मानव होने पे, इंसान होने पे बेटा प्रश्न चिन्ह है। शायद मुझे लगता है फिर आपको मानव बना के भगवान ने गलती की है, उस ईश्वर ने गलती की है। आपको ना, मेरे को भी, अगर मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो भाई वो आपको ईश्वर बना, ईश्वर ने जो आपको बनाया है, शायद वो उनको गलानी हो रही होगी, पश्चाताप हो रहा होगा कि मैंने क्या बना दिया, ये कैसा बना दिया, मैंने तो आदमी बना के भेजा था, वो तो बावला बन गया वहां जाके, वो तो बिल्कुल अजीब सा प्राणी बन गया, वो तो चाहता ही नहीं कुछ करना जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहता ही नहीं, किसको क्या बना दिया। तो ये वाली गलती शायद मेरे हिसाब से ईश्वर को नहीं लगे, नहीं महसूस हो। तो आप अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तूफान मचाते रहे, गजब करते रहे, मतलब बहुत ही तूफानी, क्योंकि ईश्वर ने आपको बड़ा बहुत ध्यान से बनाया भाई, जबरदस्त तरीके से बनाया है, सुपरमैन बनाया है। हर इंसान को बहुत सारे पावर्स यहाँ दिए हैं, सुपरमैन आपको बनाया गया है। केवल और केवल बेटा अपने आप को जानना है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जानना है अपने आप को, जानना है अपनी ताकत को, अच्छा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक लास्ट स्ट्रोक ना आ जाए। जीवन में तब तक आपको स्ट्रोक मारते रहने हैं जब तक आपका स्ट्रोक लास्ट ना आ जाए। गजब करते रहे बेटा, क्योंकि बहुत बड़े तूफान है, जबरदस्त है, सुपरमैन है, और बहुत गजब है बेटा। मैं आपको कह रहा हूं ना, आप रिस्क ले बेटा, कभी नहीं डरे जिंदगी में किसी से, कभी नहीं डरे किसी से, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सारे लोग आपको, जब भी आपने अच्छा करना शुरू कर दिया, जब भी आपने तूफानी करना शुरू कर दिया, ये मान लेना ये सारी सृष्टि आपके अनुकूल हो जानी है, आपके हिसाब से चलना शुरू हो जानी है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं भाई। दुनिया के सबसे बड़े तूफान है बेटा, मैं आपको फिर सैल्यूट कर रहा हूँ, आपके जुनून को, आपके व्यक्तित्व को। आप अच्छा करने के लिए धरती पे आए, मानवता को साबित करने के लिए धरती पे आए, और आप सही मायने में अगर मानव है तो बेटा मानवता इसी में है कि कुछ करके जाइए। ऐसे नहीं आए थे चले गए खा पी के, ऐसा नहीं बेटा। जिंदगी में कुछ करके जाइए, मिसाल बन के जाइए, किसी के लिए तो प्रेरणा बन के जाइए। कोई तो दुनिया में ऐसा आए आने वाले टाइम में जो आप जैसा बनने की कोशिश करे, आपको आपका फॉलोअर बने, आप जैसा करें, आपके लिए वो अपने आप को लगे कि आपके लिए, मतलब वो आप जैसा बनना चाहता है, आप जैसा जीवन जीना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करने के लिए तैयार बैठे, थोड़ा सा हल्का सा अच्छा प्रयास करते ही, थोड़ा सा सफल होते ही, तो अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहेगुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।